सऊदी अरब अब्राहम कार्ड में शामिल होगा, हम हल निकाल देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि यकीन नहीं कि आया दो रियासती हल होगा। मसले का हल इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। दूसरी तरफ सऊदी वलीअहद के रवामा दौरे अमरीका की तफसीलात सामने आ गई। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस जराये के मुताबिक सऊदी वलीअहद की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अहम मुआहदों का इम्कान। पाकिस्तान समेत कई ममालिक एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा। इंटरव्यू में कहा है कि शिमाली कोरिया समेत दीगर ममालिक तजुर्बे करते हैं तो बताते नहीं। ये ज़मीन की तह में इतने नीचे होते हैं, बस मामूली लर्जिश महसूस होती है। चीन और रूस भी जोहरी हथियार जांच रहे हैं। अमेरिका कभी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता। एटमी तजुर्बात से एटमी हथियारों की कारकर्दगी जांचना है। चीन ने अमरीकी सदर के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि हमारी एटमी हिकमत अमली सिर्फ दिफाई रही है। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सदर मुमलिकत का सीनियर कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। गुलदस्ता पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी बरादरी को समाजी तरक्की और जामे मुआशी नमो के हवाले से पाकिस्तान के इकदाम से आगाह करेंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत और कमी कमज़ोर तबकों को मुस्तहकम करने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी डालेंगे। SDG स्टेमुलस आलमी इक़दामात की अहमियत पर बात होगी। मुख्तलिफ आलमी और इलाक़ाई रहनुमाओं और तंजीमों के नुमाइंदे से मुलाकातें भी करेंगे। गजा के मजलूमों के लिए अमन की तलाश। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में मुस्लिम मुल्कों की अहम बैठक। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दून, मिस्र के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। गजा का नज़्म और नस्क फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल रुकावटें ख़त्म की जाएँ। फ़लस्तीनी अवाम का हक़ खुदारातियत कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर खत्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक बिलतातुल दाखिल किए जाएँ। कम अज़ कम 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गजा में दाखिल हो जाएँ। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स के क़याम पर गौर किया जाएगा। गजा का सियासी इंतज़ामी निज़ाम बैरूनी क़ुव्वत के बजाय कौमी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास होना चाहिए। आला सतह के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी के बाद भी हमले जारी हैं। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में अब तक 250 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ की इस्तांबुल में तुर्क हममनसब खाकान फिदान से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई और आलमी अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल। गज़ा अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू। इसहाक़ ने तुर्की की जानिब से गज़ा पर वज़ारती इजलास के इनेकाद को सराहा। कहा मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली अफ़वाज का फ़ौरी इनखला किया जाए। फ़लस्तीनी अवाम तक इंसानी इमदाद बिला रुकावट फराहम की जाए। गज़ा की तामीर के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। शवाहिद मौजूद हैं। भारत इस बार समंदर के रास्ते से भी कोई कार्रवाई कर सकता है। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने ज़मीन, समंदर, फ़ज़ा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है।
अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो, दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे, दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ तो सीज़ फायर कायम नहीं रह सकता। दहशतगर्दों की ह्यूमन शील्ड बनाकर नहीं बचाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें या दहशतगर्द हवाले करें। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पांस फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पांस के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 खवारिज मारे गए। अफगानिस्तान में मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत नहीं बल्कि रजीम है। अफगानिस्तान में मंशियात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मुदाखलत है। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मंशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं। फितना अल खवारिज पोस्ट की काश्त को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भत्ता लेते हैं। पोस्ट के खिलाफ ऑपरेशन करें तो खवारिज की जानिब से हमले होते हैं। तीरा में 12,000 एकड़ रकबे पर पोस्ट की फसल फ़रोख्त के लिए तैयार हो चुकी है। वादी तीरा में मंशियात का सबसे बड़ा बाजार लगता है। तीरा में जिन्होंने इन तमाम उमूर को देखना है वो कहाँ हैं? DGISPR का कहना है कि कोई शख्स या सियासी जमात रियासत पाकिस्तान से बालातर नहीं है। फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। सोहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। हमारी कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं। फ़ौज में इंतज़ामी तब्दीली एक मशावरती अमल होता है। 27 में यानी तरमीम पार्लियामेंट का मामला है। गज़ा फ़ौज भेजने या ना भेजने का फैसला हुकूमत ने करना है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। PIA इंतज़ामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन का बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन मुतासिर हुआ। 6 परवाज़ें उड़ान न भर सकीं। लाहौर से मदीना, इस्लामाबाद और कराची में जद्दा जाने वाली परवाज़ें मुतासिर हुई। लाहौर से अबू धाबी, इस्लामाबाद से दमाम और दुबई जाने वाली परवाज़ें भी मुतासिर हुई। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस तहरीक का मकसद PI की निजकारी को सबूताज करना है। PI लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। काम छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है। तर्जमान PIA का रद्द अमल। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। मुजवज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जैक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम व आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक व वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना शामिल है। मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब। इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी ने एलामिया जारी कर दिया। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए मुतारिक है। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत, MQM, काफ लीग, IPP, ANP, JUI से भी राब्तों का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात और इब्तदाई खदोखाल पर बातचीत की जाएगी। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मोक की लपेट में, लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 तक पहुँच गया। लाहौर के इलाके राइवन रोड 653, गुलबर्ग 649, DHA AQI 658 रिकॉर्ड, गुजरावाला 564। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 को छू गया। सियालकोट 311, फैसलाबाद 258, पेशावर का AQI 213 रिकॉर्ड।
पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात की कार्रवाइयाँ तेज, आलूदगी फैलाने वाले मुतादद सनती यूनिट्स मुनदम, फैक्ट्रियाँ सील, 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम सुफाल, ड्रोन स्क्वाड तैनात, स्मोक फ्री जोन कायम। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि साफ फिजा हर शहरी का हक है। हुकूमत पायदार इकदाम के जरिए स्मोक के मुस्तकिल खात्मे के लिए पुरअज़म है। महकमा मौसमियात ने कल से लाहौर में बादल बरसने की नवीद सुना दी है, स्मोक में कमी मुतवक्के। बलाई इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। आज से बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के। खित्ता पटोहार इस्लामाबाद में भी बारिशों की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और खित्ता पटोहार में चंद मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। मानसरा, बटाबाद, हरीपुर, बनेर, मालाकंड, बाजोड़ के पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। अमन के दुश्मन इसराइल की दहशतगर्दी थम न सकी। गजा अमन मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जियाँ, सहूनी फ़ज़ाइया की खान यूनिस और जनूबी गजा पर बमबारी। देरुल बला के मशरक़ी इलाकों में इसराइली तोपखाने से भी गोलाबारी। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज और आबादकारियों के हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद। गजा अमन मुआहदे के बाद इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 236 हो गई। हमास ने मज़ीद 3 इसराइली कैदियों की लाशें हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से 45 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें खान यूनिस मुंतकिल। गजा में अब तक 270 लाशें वापस आईं, सिर्फ 75 की शनाख्त हो पाई। अरब मीडिया।